हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे फैमिली व्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा, जो कि मेरे बेटे की पसंद है। उसको बहुत पसंद है राजमा। तो खाने में मैं कुछ ऐसा बनाती रहती हूँ जिससे पूरी फैमिली परिवार पूरा खुश हो जाए। तो राजमा सबको पसंद है मेरे घर पे, वेदांशी को भी पसंद है। तो काफ़ी टाइम से बोल रहा था मम्मा राजमा बना दो, तो आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल। और टिफ़िन की तैयारी चल रही है, सुबह टिफ़िन में भी दूंगी। और वेदांत गया है पराठे लेके, तो आज उसको पराठे दिए हैं। दोपहर में आके वो राजमा चावल खाएगा। तो यहाँ पर राजमा चावल बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सुबह में थोड़ा लेट हो गया था आज, वरना वो टिफिन में लेके जाता। सुबह सुबह में ढेरों काम हो जाते हैं, इस वजह से राजमा बनाने में आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। और क्या होता है, वेदांत साथ में ही रहता है किचन में। सुबह को उठता है तो वो प्याज नहीं खाता है, लहसुन नहीं खाता है, दोनों चीज बिल्कुल भी नहीं खाता है। मतलब सब्जी में थोड़ा भी उसको दिख जाएगा तो वो पूरी सब्जी छोड़ देगा। इस वजह से मैं इसको मिक्सी में निकालूंगी, पर वो मैं काटती तो काटते हुए मुझे यहाँ पर देख लेता और उसका मूड सुबह ही खराब हो जाता। जैसे मैं पोहा बनाती हूँ, नाश्ता कुछ भी हो, जैसे पास्ता हो गया, ये सब हो गया, उसमें कैसा होता है, प्याज काटती हूँ तो सब दिखाई देती है, तो वो अलग निकाल ही देता है। पास्ता क्या है, उसको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जो उसको प्याज दिखती है वो साइड में निकाल देता है। पर फिर भी उसका मुंह चढ़ जाता है देख के कि प्याज मम्मी डालेगी। पता नहीं कैसा है, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। वेदांशी तो कच्ची प्याज भी खा लेती है, पर वेदांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं प्याज को रफली चॉप करूंगी, क्योंकि मुझे मिक्सी में निकालनी है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये सब में डालूंगी इसमें। सुबह को ऐसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, पर आज 6:30 बजे उठी। 6:30 बजे से 10:30 बजे तक का मेरा आज का रूटीन रहेगा। पर फिर भी वही है, क्योंकि लेट सोना होता है कभी कभी, इसलिए सुबह को आँख भी थोड़ा लेट खुलती है और भागा दौड़ी का काम रहता है सुबह में। तो यहाँ पर मैंने प्याज को और टमाटर को मिक्सी में निकाल लिया है। और जो मैं साबुत धनिया लेती हूँ वो तो आपको पता ही है कि मैं मतलब कूट के नहीं रखती हूँ, ताज़ा एकदम कूट के मैं उसको डालती हूँ, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कुंडी लेके रखी है, उसमें मैं इसको कूट लेती हूँ। तो मैंने इसमें प्याज डाल दी थी और जो मैंने धनिया कूट के रखा था वो भी डाल लिया था। फिर डालती हूँ मैं टमाटर। तो यहाँ पर ग्रेवी जो थी वो भी हो गई थी। थोड़ी मैं डालती हूँ दूध की मलाई इसमें। ऐसे बाहर से मलाई नहीं लेके आती हूँ, दूध की मलाई डाल देती हूँ। काफ़ी लोग डालते हैं, अगर अच्छी होती है, ताज़ी रहती है तो उसका भी टेस्ट अलग ही आता है। और राजमा मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर राजमा भी बन के रेडी हो गया था। तो इसको मैं 10-15 मिनट के लिए खुला पकाती हूँ, तो उसका भी टेस्ट अलग ही आता है। क्योंकि मैं थोड़ा उसमें क्या थोड़ा बाकी छोड़ देती हूँ, जो मतलब सीटी लगाती हूँ तो उसमें थोड़ा बाकी छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए मैं इसको पकाती हूँ। तो राजमा बन गया था। फिर बनाती हूँ मैं रोटी। तो ये देखिए रोटी बन रही है गर्मा गर्म। और वेदांशी अभी भी सो रही है। तो वेदांशी स्कूल नहीं जाती है, उसका वो काफी फायदा उठा रही है। फिर स्कूल जाएगी, फिर उसको भी टाइम पे उठना पड़ेगा। तो काम भी मेरा थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चे उठते हैं ना तो कभी कुछ मांगती है वो, कभी कुछ मांगती है। तो यहाँ पर खाना भी रेडी हो गया था। और वेदांत की पापा चले गए थे ऑफिस टिफिन लेके। और जो बाकी का मेरा काम रहता है, बर्तन का, कपड़ों का, ये सब मैं करती हूँ। बर्तन तो ज्यादा नहीं होते, क्योंकि मैं बीच बीच में साफ करती रहती हूँ। जो भी थोड़े बर्तन रहते हैं उनको साफ करके मैं रख देती हूँ। और दूध भी आ गया था, दूध मैंने गर्म करके इसको ढक के रख दिया था। और अभी करती हूँ प्लेटफॉर्म साफ। ऐसे तो मैं पहले ही साफ कर लेती हूँ गैस को, प्लेटफॉर्म को, पर मैंने सोचा थोड़े ही बर्तन है तो पहले बर्तन साफ कर देती हूँ, फिर बाद में करती हूँ गैस को और प्लेटफॉर्म को साफ। क्योंकि अभी दूध मैंने बीच में रख देती हूँ, मतलब बर्तन साफ करते करते मैं दूध गर्म होने के लिए गैस को कम करके मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। और जल्दी जल्दी आज मेरा काम हो गया था। बस खाली वही था कि वेदांत की फरमाइश थी आज मैं टिफिन में राजमा चावल लेके जाऊंगा, वो नहीं हो पाया मेरे से। तो वो ऐसे खुश हो गया था, क्योंकि उसको ऐसा था अभी नहीं मिलेगा तो दोपहर में तो खाने को मिलेगा ही, तो इतना भी वो मानता है। पर अभी खाने पीने का थोड़ा उसका चेंज हो गया है, बीच बीच में होता रहता है। मतलब जो चीज उसको पसंद है वो थोड़े दिन बाद ना पसंद हो जाती है। पता नहीं सब बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है कि मेरा वेदांत ही ऐसा करता है। पर 2 चीज, छोले भटूरे और क्या बोलते हैं राजमा चावल, ये 2-3 चीज तो कभी वो मना नहीं करेगा, वो उसको पसंद ही है। पर हाँ, कुछ हरी सब्जी ऐसी होती है, कुछ दिन खाएगा, कुछ दिन वो मना कर देगा। तो यहाँ पर मैंने
पूरा किचन साफ कर दिया था। और अभी आती हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम तो भी साफ ही रहता है क्योंकि अभी काफी गर्मी हो रही है और गर्मी गर्मी हम लोग सोते हैं हॉल में। बेडरूम में हम लोग नहीं सोते क्योंकि काफी गर्मी लगती है बेडरूम में। और हॉल में क्या है, पूरा खुला है, विंडो है, 2 विंडो है और बालकनी का गेट है, तो इस वजह से ठंडी हवा आती है और कूलर लगा के हम लोग उधर ही लेटते हैं। तो 2-2.5 महीने हम लोग हॉल में लेटते हैं और बेडरूम ऐसे ही साफ सुथरा रहता है क्योंकि वही है, बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं, तो गंदा रहता है और ऐसे तो बिल्कुल साफ ही रहता है। तो यहाँ पर चादर वादर मैंने सब सही कर दी थी और अभी मैं जाती हूँ हॉल में। तो हॉल में सब फैला था। वेदांशी तो अभी सो ही रही है, पता नहीं महारानी किस टाइम उठेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। और जो मेरी बेड की बेडशीट है तो थोड़ी छोटी पड़ती है क्योंकि ये अंदर जो बेड रखा है उसके हिसाब की है और यहाँ पर मैं डालती हूँ बाहर तो ये छोटी पड़ती है। तो 2-2.5 महीने के लिए मैं दूसरी बेडशीट नहीं लेती, जो अंदर की रहती है मैं उसको ही चला लेती हूँ क्योंकि फिर वही है, फिर अंदर में बड़ी पड़ेगी, तो जो अंदर रहती है वही मैं चला लेती हूँ। देखो दोनों साइड से गद्दा है जो पूरा दिखाई दे रहा है, पर चल जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो मुझे लगता है जिसके बिना काम चलता है वो मैं चला लेती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट थोड़ी ठीक करती हूँ और वेदांशी भी उठेगी, अभी उसका भी सोचो उठने का टाइम हो ही गया है। और फिर उसके बाद में मैंने आज बेडशीट धोई थी, तो 3-4 बेडशीट हो जाती है इकट्ठी, तभी मैं धोती हूँ। तो वो भी धो गई थी और अभी इनको डालती हूँ सूखने के लिए। तो बेडशीट तो ऐसा होगा कि 2 बाहर की होगी, 2 अंदर की, 4 से कम तो मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि वो ये सरफ जाता है और सरफ भी अब काफी महंगा हो गया है और ऑटोमेटिक मशीन रहती है, उसमें सरफ थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ता है, इस वजह से मैं ज्यादा बेडशीट होती है तभी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट का भी काम हो गया था, अभी डालती हूँ सूखने के लिए, तो ये भी सूख जाएगी। धूप तो अच्छी खासी आती है। तो बच्चे सोते रहते हैं तो घर में ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं है और बच्चे उठे रहते हैं तो ऐसा होता है कि काम कैसे खत्म करें। तो दोनों तरफ हमारी टेंशन रहती है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी उठ गई थी और उसने मुंह भी नहीं धोया था, उसको पढ़ाई करनी थी। बस उठते सार उसने उसको स्लेट दिखी रखी हुई तो उसने बोला मुझे पढ़ाई करनी है और अभी उसका मन भी करता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बाद में तो ये नाश्ता करा दूंगी। नाश्ता भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धोया, बस तुरंत उसको पढ़ना था। तो यहाँ पर थोड़ा मैं उसको कराती हूँ और बहुत खुश होती है वो। वेदांत छोटा था, उसको मैंने थोड़ा प्रेशर डाला पढ़ाई के लिए, पर वेदांशी को मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, अपने मन से पढ़ेगी। और वेदांत में और वेदांशी में दोनों बच्चों में बहुत फर्क है। तो देखो कितनी खुश हो रही है, अच्छे से कर रही है। तो स्टैंडिंग लाइन और सिपिंग लाइन 2 तो उस पे आ गई है करनी। बोलना आ गया है, समझना आ गया है, लिखना भी उससे नहीं आया है, तो धीरे धीरे वो सीख जाएगी। और दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।